सो हेलो अर्थ बींग्स, तो कैसे हो आप लोग। सो गाइस, जोम 100 का एक और नया एपिसोड आ चुका है और आपका भाई आज उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अकीरा के एक फ्लैशबैक से। तो उस दिन अकीरा को 100 फ़ारेनहाइट बुखार होता है, लेकिन उसका बॉस उसे छुट्टी नहीं देता है और उससे कहता है कि जिस दिन मर जाओ उस दिन तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। और तभी अकीरा की आंख खुल जाती है और उसे भी याद आता है कि अब उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह पूरी तरीके से फ्री है और वह सब कुछ कर सकता है जो वह करना चाहता था, क्योंकि बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और वह काफ़ी खुश हो जाता है और वह अपने घर की साफ़ सफाई करने लगता है, क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से अपने घर की साफ़ सफाई नहीं की थी। घर की साफ़ सफाई करने के बाद उसे बहुत प्यास लगने लगती है। वह अपने किचन की तरफ जाता है और अपने फ्रिज से बियर को ढूंढने लगता है। उसे बियर मिल जाती है और वो बियर को पीकर काफ़ी खुश हो जाता है और वह कहता है कि अब वह पूरे दिन बियर पी सकता है और इस बात से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी सीन एक न्यूज़ की तरफ जाता है, जिसमें एक रिपोर्टर बता रही होती है कि जापान के अधिकतर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और उस न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर पर भी ज़ॉम्बीज़ घुसने लगे थे। और इस बात से वह न्यूज़ रिपोर्टर भी काफ़ी डरी हुई थी। तभी एक तेज आवाज़ के साथ वह न्यूज़ बंद हो जाती है, क्योंकि उस न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर में ज़ॉम्बीज़ घुस चुके थे। और अकीरा अब भी बियर पी रहा होता है और उसकी बियर सारी ख़त्म हो चुकी थी और वह कहता है कि बिन बियर की ज़िंदगी बेकार है। वह बाहर की तरफ देखता है तो बाहर ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन उसको बियर कहीं ना कहीं से लानी थी। देन सडनली शीन एक कपल की तरफ शिफ्ट होता है जो उसकी ही बिल्डिंग में रहते थे और वह दोनों मदद के लिए गुहार लगा रहे होते हैं। तभी उन्हें पाइप से अकीरा नीचे जाते हुए दिखाई देता है और उसे देखकर वे दोनों काफ़ी डर जाते हैं। अकीरा भी उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है और वह उन्हें बताता है कि वह स्टोर से सामान लेने जा रहा है और वह उनके लिए भी कुछ वहाँ से ले आएगा। लेकिन वो लोग उसे बाहर जाने से मना करते हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। लेकिन अकीरा उन दोनों की बात को नहीं सुनता है और वह नीचे पहुंच जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में बियर लानी होती है। वह अपनी साइकिल को उठाता है और उस साइकिल से बियर के स्टोर की तरफ को जाने लगता है। वह सारे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए स्टोर की तरफ पहुंच जाता है और वहां जाकर वह देखता है कि वहां एक और साइकिल खड़ी होती है, जिसकी सीट के पीछे एक कैमरा भी लगा हुआ होता है और उस कैमरे में अकीरा भी जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वह जैसे ही स्टोर में पहुंचता है उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो वहां से कुछ ज़रूरी सामान ले जा रही थी। अकीरा उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर मारती है और वह उससे कहती है कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि वह सिर्फ बियर के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टोर की तरफ आए। और वह बताती है कि उसका कैमरा उसके फ़ोन से हमेशा कनेक्ट रहता है, जिससे वह ज़ॉम्बीज़ को देख सकती है और उस जगह से बचकर निकल सकती है। लेकिन तभी अचानक उस स्टोर पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वह सारे ज़ॉम्बीज़ उस लड़की पर हमला करते हैं, लेकिन अकीरा उस लड़की को बचाने के लिए उन सारे ज़ॉम्बीज़ के आगे आ जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ अकीरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वह लड़की अकीरा को उठाकर पीछे फेंक देती है और तभी एक ट्रक उस स्टोर की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है और उन सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। वह उस लड़की से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन वह लड़की पहले ही अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। और तभी सीन उस ट्रक ड्राइवर की ओर जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था और इसी वजह से वह ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और अकीरा यह सोचने लगता है कि अब वह घर कैसे जाएगा और वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि जो कि एक सुंदर और बहादुर लड़की थी। और तभी ज़ॉम्बीज़ अकीरा के पीछे आते हैं और अकीरा को एक स्कूटी दिखती है और वह उस स्कूटी को लेकर घर की तरफ को बढ़ने लगता है और वह सोचता है कि साइकिल से स्कूटी तो कई ज़्यादा गुना बेहतर है। अकीरा देखता है कि सभी लोगों के ज़ॉम्बीज़ बनने से उनके वाहन चाबी के साथ ही खड़े हैं और उसकी नज़र एक बाइक पर भी जाती है जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी। वह उसे लेकर घर की तरफ को बढ़ने लगता है और वह काफ़ी खुश भी होता है कि उसे उसकी ड्रीम बाइक चलाने को मिली। वह अपने घर पर पहुंच जाता है और वह उस कपल्स को देखने के लिए उनकी बालकनी पर जाता है, लेकिन वह देखता है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो चुकी थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उनके घर में घुस चुके थे और शायद उन दोनों को भी ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया।